हमारा आज का टॉपिक है मौसीकी, वो भी 90s की मौसीकी। तो आज देखते हैं किसकी मौसीकी कितनी की है लोगों ने। एज ऑलवेज हमारे गुलकार मौसीकार सिंध कार्ड खेलते हुए अली आफ्ताब सईद यहाँ बैठे हुए मेल मॉडल और सिंध कार्ड खेलती हुई हमारी सिनर अल्लाह को पता कि ये सीज़न 2 के लिए हयात भी रहेंगी, जिंदा भी रहेंगी या नहीं भी रही तो रेटिंग्स तो बड़ी आएंगी उस बात पे। तमकीनत मंसूर एंड ऑलरेडी रिग्रेटिंग बीइंग हियर के मुझे तो लगा ये मॉर्निंग शो है, हमसे पूछे जाएंगे सवाल। अली गुलपीर आपने म्यूजिक कैसे स्टार्ट किया और तमकीनत हाथ मल रही हैं कि अब भी पूछती हूँ ना कि पहली दफा तूने कब किया। वडेरे का बेटा हिमसेल्फ अली गुलपीर इज हियर विद अस। Thank you for returning the favor of clapping. बस इतना ही था, अब इसके बाद हमने बोला हमारा बेस्ट फ्रेंड वो होगा जो सेकंड सीजन में दोबारा आएगा। हाँ लेकिन सेकंड सीजन तक तो हमारा वो लेवल हो चुका होगा ना कि वो हमें कॉल करके तरले ले रहा होगा अली के प्लीज मुझे भी बुलाओ। मैं कहूंगा, हम कहेंगे नहीं यार इस दफा हमने बड़ी गेम करनी है। मैंने सिर्फ जॉर्ज को मैसेज किया था थैंक यू फॉर कमिंग, उसका वो रिप्लाई नहीं आया। इतनी अली सोच रहे सेकंड सीजन पे कोई आ जाएगा। देखा सेकंड सीजन ये सीजन ये मेरा ख्याल था अली बड़ा खुश होगा कि हमने उसको बुलाया है, वेला स्ट्रेट करके आएगा, उसने मेहनत ही नहीं की। या मैं बस उठ के आ गया हूँ, मैंने कोई पहला स्ट्रेट नहीं किया। मजा नहीं आया। कर्लीज का फ्लेवर सबसे आला। टेढ़ा है पर मेरा है। ये उनको पता था वो क्या कर रहे हैं। मुझे इस पे बिल्कुल हंसी नहीं आई। ये बाय चांस बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम डॉक्टर भी हो, उसको बताओ सीधा करने के तरीके। हाँ बाद में उसके मैं पैसे लेती हूँ डॉक्टरी के। पीछे स्ट्रेट आ रहे हैं या रफ आ रहे हैं? नहीं वो ये था कि चौरस दे रहे हैं या सीधा जाने में। अब अली गुलपीर को आहिस्ता आहिस्ता समझ में आ रहा है अच्छा कि उनके साथ हुई क्या है असल में, क्यों बुलाया गया है मुझे। टॉपिक पे आते हैं। बस चर्च मिसिंग है। मिसिंग है वो है ओ हम करके बैठे हैं तभी तो हम इतने चिल हैं। अब्बू को भेज दो चिल हैं। अब्बू को भेज दो। ये गलाजत का कंपटीशन है। अच्छा ओके। और इन्होंने मुझे ऑलरेडी दे दी हुई है ट्रॉफी। इन्होंने कहा कि तुम्हारी है तो इसलिए खुल के खेलो। ट्रॉफी तो आपको शादी के बाद ही मिल गई थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रुलते गए यहाँ पर चास्ते बड़ा ही आया सी। बहुत। तो जी आइए 90s म्यूजिक सलीम जावेद। यस बेबे। अच्छा मजे की बात ये बॉलीवुड को जो मिल जाए, आई थिंक उस टाइम इतनी यूट्यूब नहीं था तो उनको भी नहीं पता था कि यहाँ गाने क्या बन रहे हैं। उन्होंने अपना अक्षय कुमार पे फुल एक लड़का एक लड़की दोनों पागल हो गए प्यार में। एक लड़का एक लड़की एक लड़का लड़की हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में। बहुत गाने छापे हैं हमारे, बहुत फुल छापा। अन्नू मलिक ने तो मतलब ऐसे यूं हर चीज छाप दी है। और फिर पाकिस्तान को गालियां देता है। हाँ अजीब भाई हमने तुम्हारा पूरा कैरियर बनाया, तुम्हारी ना शक्ल ना अकल, तू इतना बड़ा म्यूजिक स्टार बन गया तो फिर भी अच्छा वैसे अगर वो गालियां देता है पाकिस्तान को तो ये जाहिर है बुरी बात है, उसको नहीं देनी चाहिए और मैं अब ये सुन के उसके खिलाफ हो गया हूँ। बट अदरवाइज धुन चोरी करना कोई मसले वाली बात नहीं है, ये बहुत प्यारी बात है। ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं, ट्रिब्यूट दे रहे होते हैं। हाँ पर फिर आप लोगों को बताएं ना फ्लैटरी कि एक तो वो होता है ना कि लोगों को पता भी नहीं होता। यानी हमारे भी गाने कोई आते हैं बड़े पॉप स्टार के, वो चाइनीज गाना था, कोई उसका गाना था, कोई एनिमेशन का अभी रिसेंटली कोई गाना है जो किसी जापानीज एनिमेशन। नहीं आसिम अजहर ने क्रेडिट दिए यार। क्रेडिट दिए? आसिम अजहर ने ऑफिशियली वो लेकर अपने गाने में यूज किया है। स्टूडियो जिबली का आई थिंक कुछ वो उसने वो क्रेडिट देके ऑफिशियली कर किया है। ये बड़ा अच्छा तरीका है कि आप कह दो कि मैं इंस्पायर्ड था ताकि वो पैरोडी वाला भी मसला हट जाए और कॉपीराइट का इशू भी ना रहे। तो बस मतलब बड़ी अच्छी गेम है। लोगों को लगता था पहले टाइम में कि यार आप लोगों के पास YouTube थोड़ी है, इनको क्या पता चलेगा। तो मैंने अगर थोड़ा इंडी गाना सुन लूं ना, एक कोई गाना है आई थिंक 2 Hearts या 2 Princesses, उसकी 3 कॉपी पाकिस्तान में बन चुकी है। उसका परी भी छापा है। 2 Girls and a Cup अब हाँ ये गाना यार ये एक सेकंड रोको, मैं जरा उल्टी करके आऊं।
टू गर्ल्स एंड क्या? नहीं प्लीज मैं आपसे ट्रॉफी ले रहा हूँ असल में। हाँ वो जीत गए है। अच्छा चलो ठीक है। अब आप गूगल करेंगे बाद में episode। नहीं हाँ, मैं लेकिन वो मेरा ये मुझे मशवरा बता ना करना। नहीं करें, बता नहीं देगा करें। मुझे बता हाँ। देगा बता देगा। छोड़ दें आप, ओके, रहने दें आगे इसको। बढ़ते हैं। हम आते हैं हमारे किंग ऑफ 90s, जिनको हमें लगता है कि उतनी क्रेडिट अब तक नहीं मिलता जिनको मिलना चाहिए। बिल्कुल सजाद सजाद भाई। सर सजाद भाई की मौसीकी को तो आप छोड़ ही देना। मैं तो ये जानना चाहता हूँ उनके पास कौन सा पोषण है जो वो पीते हैं और वो बूढ़े नहीं होके दे रहे। वो जैसे 30 साल पहले थे वो आज भी वैसे आपने हैं। शहजाद रोए को देखा है? आपने मुझे देखा है? मुझे तो गौर से देखे, मैं भी 30 साल पहले भी बिल्कुल ऐसी नहीं, थी। आप तो 30 साल पहले पैदा ही नहीं हुई थी। मसला आपका 16 नहीं है, मसला आपका पक्का हो Forever गया 16। इधर, पक्का हो गया ऐसी। मसला आपका 30 साल पहले का है। 10 साल की उम्र में आप ऐसी क्यों लग रही थी? मैं जल्दी जवान हो गई थी। वो हमें पता है, स्कूल में जो बच्चे बैठते थे हाँ। वो कहानियां हम आप सुना सुन चुके हैं। कॉम्प्लिकेटेड पार्ट कम्स इन के पाकिस्तान में ऑलरेडी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की कोई कदर नहीं है वैसे भी। शुक्र अल्लाह। आप कहीं भी जाएं, मैं कोई बड़े सोडा कंपनी के ऑफिस पे गया था तो उन्होंने अपने मीटिंग रूम्स में लिखा होता साईं तो साईं की whatever भी साईं। हाँ अच्छा कोका कोला। सो मैंने उनसे पूछा कि आपको ये नहीं करना चाहिए, इट्स कॉपीराइटेड। कम से कम पैसे तो दें ना, अगर हाँ कर रहे दें हैं तो तो हाँ। करें। तो हंसने और यू नो लाइक so ये एक बड़ी कंपनी है और फिर आप आपकी ज़ेनो पर्सनल मार्केट। इन्वेस्टमेंट है। हम चिलिंग में इसलिए हमने कुछ कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि कुछ हाँ देखिए छापे, बात हम बड़ी कहते हैं सीधी छापे कोई देख के हम बात कहेंगे बड़ी ये सीधी इसने है। मुझे छापा ये। हाँ, आप अशरफुल मखलूकात हैं, क्यों है? बकरा काट के खा लेते हैं ना, क्यों खाते हैं? आप कुछ भी कर सकते। देखिए ये दुनिया आपके लिए बनी है, आपके इस्तेमाल करने के लिए बनी है। एक आपने धुन अच्छी सुन ली है, प्यो का माल समझ के इस्तेमाल करिए, छापो। उसका प्रॉब्लम क्या है? छापो, फुल छापो और फिर मानो भी ना कि किसी और की है। मान लो। मान लो हाँ मान लो तो गुड है आई गेस। अगर मान के वही जो बात आपने की क्रेडिट अगर दे के आई थिंक दैट्स फाइन। बट उसमें बात है क्योंकि म्यूजिशियन फिर कैसे आप कहते हैं म्यूजिक अच्छा नहीं बन रहा, वो क्यों नहीं बन रहा? क्योंकि म्यूजिशियन तो नहीं कमा रहा, ना रेडियो पे चलता है उसको पैसे मिलते हैं, ना टीवी पे चलता है उसको रॉयल्टी मिलती है। कहीं भी आप मतलब म्यूजिक से डायरेक्टली मेरे ख्याल से कोई कमाता नहीं है। EMI एक रिकॉर्ड लेबल आपका पड़ा हुआ है जो पुराने म्यूजिक कोई भी कवर करता है उसको नोटिस भेज देता है कि मुझे हमें पैसे देते हैं। अब वो पैसे एक्चुअली वो आर्टिस्ट को मिल रहे हैं। इज अलन फकीर की फैमिली गेटिंग अलन फकीर की जो रॉयल्टीज हैं? आई डोंट नो। नहीं सर, EMI को कुछ नहीं कहना आपने। उनका तो कमाल ये उन्होंने फोक भी कॉपीराइट कर दिया। हालांकि फोक तो सबका है। नहीं उनका है। अच्छा वैसे कुछ लोग नहीं भी मानते। वो इंडिया का वो गाना नहीं चिट्टियां कलाइयां आया था, वो किसी ने बाद में कहा था कि ये किसी बलोची गाने की नकल है, तो उन लोगों ने म्यूजिशियंस ने कहा था कि नहीं है। उन्होंने गाना निकाल के दिखाया कि भाई ये इस गाने की नकल है। उन्होंने कहा नहीं है भाई, हमें भी ये धुन आई थी, हमें शायद ऊपर से आई थी, उनको भी आई हो। एक ही धुन भी तो दो बंदों को आ सकती है। नहीं है फर्स्ट फ्लोर से आई थी। हाँ नहीं वैसे भी फर्स्ट फ्लोर में किसी ने बजाया था। मैंने तो कभी-कभी यही आप सुना था कि वो अपनी नहीं तरफ माने। से भी आगे आ जाते हो ना। जब मुन्नी बदनाम हुई आया था, उमर शरीफ ने बोला मैंने एक जमाने में कहा था मुन्ना बदनाम होगा, हाँ तो वहीं से इन्होंने निकाला है। वहीं से छापा है। अभी बीच में किसी पार्टी के सपोर्टर कह रहे थे कि दिला तीर बजाए एक इंडियन गाने की छापा है। हाँ एक तो हमारा लेजेंडरी गाना जो दुनिया की आप सारे पॉलिटिकल सॉन्ग निकाल लें, ये बात और तो वो वैसे साहब है। अभी उनकी रिसेंट टाइम्स में उनकी डेथ हुई है जो दिला तीर बजा कंपोजर के कंपोजर की, जी, जी। उनको तो रॉयल्टी मिलनी चाहिए। उनको कुछ नहीं मिला, उनको प्लॉट तक नहीं मिला। रॉयल्टी क्या? प्लॉटों का जिक्र ना ही करें तो बेहतर है, वरना अली की फट के सरगोदा तक चली जाती है। इसलिए अच्छा चलें नहीं, वापस दिला तीर किराए बिजा- किराए के मकान की बात कर। दिला तीर बिजा का एक और कमाल भी है। वो ये है कि अमूमन लोगों को तो पसंद आते हैं कुछ वक्ती तौर पे, लेकिन अमूमन रीमिक्सेस इतने अच्छे नहीं होते। लेकिन इसका रीमिक्स भी वो जो जोजी बॉय कोई है, हाँ वो छाया है। हाँ दिला तीर बजा आप मेहंदी पे चला लें, आप रेव पे चला लें, किसी के फौत होने पे चला लें। आपको लगता है अच्छा इस पार्टी ने मरवाया शायद इसलिए चला रहे हैं, वेरी गुड। हाँ, या इस पार्टी का बंदा था। बंदा था, मतलब हर तरह से Link रेलेवेंट है। हाँ जिस तरह वो मीम आती है ना कि जिन मेरा दिल लुटिया ओहो निकलना है। अगर आप सिंधी हैं और पीछे कहीं से आवाज़ तो आप यूं जिस्म हिलना खुद शुरू हो जाता है। जैसे ढोल की आवाज सुन के पंजाबियों के पाँव ऐसे जाए, जितना मर्जी मुअज़्ज़िज़ हो थोड़ा बहुत हिलता जरूर है बिल्कुल, ढोल की आवाज बिल्कुल। पे। वैसे और ही। वैसे इससे मुझे याद आया कि आपको पता है ना कि ताड़ी की मरासी की पहचान क्या होती है? कि जैसे ही सम आए उसको मौत वाक़या हो जाए।
सम आए मतलब वो होता है ना कि 1 2 3 4 ए, ये जो एक पे जो रह जाना है ना, मतलब मट्टी हो जाना, आपने जमीन के साथ जमीन हो जाना है, ये निशान है। मेट्रोनॉम उसके अंदर है। तो एक बड़ी मजेदार स्टोरी थी, जब जिन्ना फिल्म की शूटिंग हो रही थी तो शशि कपूर साहब यहाँ आए हुए थे। तो शूटिंग के दौरान आशिक चौधरी उस दौर में, क्योंकि पाकिस्तान में फिल्में भी बहुत कम बनती थी, एक ही फिल्म का रिपोर्टर था। तो वो उनसे मुलाकात हो गई। आशिक चौधरी साहब ने कहा कि तुसी इत्थे आए हो तो मैंने इंटरव्यू दे दो। उन्होंने कहा हाँ ले लो, ऐसा करो रात को मैं पीसी ठहरा हुआ हूँ तो 9-10 बजे मेरे कमरे 9 बजे मेरे कमरे में आ जाओ। ये बड़े खुश हुए। ये रात को 9 बजे उधर पहुंचे तो पता लगा कि शशि कपूर साहब तो नहीं है कमरे में। इन्होंने फ़ोन किया, शशि साहब ने कहा कि मैं लॉबी में कह रहा हूँ, वो कमरा खोल रहे हैं, आप बैठें, मैं 10 मिनट में आया। इन्होंने कहा ठीक है। ये कमरे में बैठ के आधा घंटा गुजर गया। इन्होंने फिर फ़ोन किया। शशि कपूर ने इस दफ़ा बड़ी हल्की, सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आधा घंटा और बेटा बस मैं आ रहा हूँ। वो फिर आधा घंटा गुजर गया नहीं। फिर उन्होंने फ़ोन किया तो शशि कपूर साहब ने बहुत माजरत की। उन्होंने कहा कि कल का रख लें, आज नहीं हो पाएगा। इन्होंने कहा मसला ही कोई नहीं, आप पहले बता देते। ये खैर अगले दिन गए तो शशि कपूर साहब ने बेताशा माजरत की। उन्होंने कहा समय हुआ ये कि मुझे फ़ोन आ गया कि प्राइम मिनिस्टर साहब आपसे मिलना चाहते हैं। तो मैंने ये हिसाब लगाया कि 15 मिनट रूट लगा होगा, ट्रैफिक होगी नहीं, 15 मिनट जाने में लगेंगे, 15 मिनट आने में लगेंगे, 5 मिनट उन्होंने मुश्किल से मुझे बिठा के चाय पिलानी और कहानी खत्म। बिल्कुल। कहते हैं वहाँ मियाँ साहब ने सामने मेरी कुर्सी रखी, आगे अपनी कुर्सी लगाई और मुझे मेरी फिल्मों के गाने सुनाए कि बहारों फूल बरसाओ। कहते हैं मेरा काम था कि उनको मैं कहता था कि सर वाह वाह सर क्या कह रहे क्या हैं। क्या है? क्योंकि जाहिर बात है भैया, बच के भी तो जाना था। हाँ। नवाज शरीफ क्यूट आदमी बहुत था। यार वैसे क्यूट आदमी था वो, बल्कि गॉड ब्लेस। यार एक और उनका वाकया please, ये सुना है कि खबरदार जो मेरे ताया अब्बू के बारे में किसी ने ऐसे कहा। एक और वाकया अल्लाह उन्हें उनका जिंदगी ये दे, सुना है आपकी कि जिंदगियां भी उन्हें लग जाएं। चौधरी निसार साहब, मेरे ख्याल में ठीक ही होगा कि चौधरी निसार साहब को बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ उनसे साइन करवाने गए और मियाँ साहब का मूड नहीं था उसको साइन करने का। ठीक है। तो और लेकिन आपको पता है मियाँ साहब एक पोलाइट आदमी है, वो ये तो नहीं कह सकते कि मैंने नहीं करना। तो उन्होंने कहा पहले निहारी ले आओ। हाँ नहीं निहारी तक तो बात ही नहीं पहुंची ना, मतलब वो तो खाना तो आ ही जा रहा था हाँ, किस्तों वो में। तो, हाँ। उनके साथ बैठी, वो बैठ के तुसी गाना सुने और उन्होंने यूं करके गाना लगाया है कि मैनू यार ना मिले ते मर जावा। वो गाना खत्म हुआ, उन्होंने कहा मियां साहब ये फाइल सेंड की, दोबारा 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 4 दफा मैनू यार ना मिले ते मैं मर जावा। उन्होंने सुना और चौधरी साहब ने कहा अच्छा फिर मियां साहब मैं चलता हूं। यानी कि आइंदा कभी अगर मर्जी ना हो तो 4 दफा यार ना मिले तो मर जावा सुना देना, अगला बंदा वैसे ही उठ के चला जाएगा। 3 दफा में तलाक हो जाती है। 4 साहब ये मियां मुरव्वत थी। बट सी म्यूजिक मेरे ख्याल से हमेशा जो पॉप म्यूजिक, कराची हैज बिन द एपिक सेंटर ऑफ पॉप म्यूजिक, जो बिकॉज देयर यूज्ड टू बी क्रिश्चियन बैंड्स। दैट्स हाउ आई थिंक रॉक स्टार्टेड कराची में। कि वो एक कौन सा था जिसमें अली अजमत भी था, जुपिटर तो लाहौर का बैंड था। जुपिटर्स लाहौर। हाँ अच्छा वैसे इस पे ना मैं मैच डाल सकता था, लाहौर कराची में घुस सकता था, लेकिन क्योंकि मुझे काम चाहिए इसलिए मैं लानत भेजता हूँ लाहौर पे। कराची नंबर 1 है। हम शिफ्ट, अच्छा एक दफा दोबारा मेरे ख्याल से याद करा दें कि जिस किसी को नहीं पता, मैं और अली कराची शिफ्ट हो चुके हैं। अच्छा। और कोई प्रोजेक्ट हमें तो हमारा काम नाम दें, कंसिडर करें काम क्योंकि हम दें यहीं बस, रहते हाँ। हैं। बिल्कुल। बस हमें पैसे मिलने चाहिए। बेशक आप शादी पे बुलवा के नचवा लें, हमें कोई एतराज नहीं है, हम तैयार हैं। हाँ हम तो तदफीन के मौके पे भंगड़ा पेश कर सकते मैं हैं। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पैसे ना भी दें तो भी आ जाते हैं। जिस तरह ये शो इसने हमें फिर ये हमारे बताना पैसे नहीं याद करवा दिए, हालांकि जो इसने हमें कल खाना खिलाया हम पैसे भूल चुके थे। नहीं इसने हमारा आगे भी रेट कम करवा दिया। आपका फेवरेट सॉन्ग बैंड क्या था बचपन में ग्रोइंग अप के? ये फैन बॉय हूँ मैं। जुनून और आवाज। यार I जुनून think हम सबका ही था फेवरेट मेरे ख्याल। आवाज भी गुड सीन था For जब some साथ थे। reason I feel like जुनून की ना एक इज्जत थी। हाँ जिस तरह ये नूरी शूरी लगता था अपने बॉयज हैं, नूरी यारों को के तो अपने बॉयज आया भी लगते थे। लेट है नूरी ना। तो बहुत बाद नूरी में आया is है। 90s, late 90s। नूरी, उसके भी I बाद think। शायद। वो जो रॉक एक ईपी नूरी That's आरो late टाइम 90s। था, आपको लगता था इनके आप ग्रुप ही हो सकते हैं। Yeah। जुनून एक था सर, हाँ, इज्जत। वो तो बिल्कुल। शुक्र है कि हाँ। बाद, और वो फिर शुक्र है ट्विटर बाद आया और सूफी सहल आ गया वही तो मैं मैं कह कहा कोई इज्जत नहीं टक। वही मैं कह रही हूँ, वो शुक्र है बाद में सलमान अहमद ने, बाद में सलमान अली क्या जो भी नाम है, उसने बाद में ट्विटर बनाया, तो शुक्र है हमें पता चला कि ये तो हाँ, बड़वा है निकल
निकल यहाँ से। We're like, वो वाह स्टीव वाह, बहू वाला। बुलिया सही हो नहीं, आप बोलते चल तुझसे तो 4 पुशअप नहीं लगते। हाँ, चल बे निकल, क्या बकवास। तुझे यूएन में गवाया किसने? हाँ। निकल। मेरा पहला कॉन्सर्ट भी जुनून था। मैं कनाडा में हम रहते थे 5-6 साल, फिर हम वापस आना पड़ा क्यों? क्योंकि अब्बा जेल में चले गए थे। वो क्या, एक मिनट, दो रोको। कैसे? वो तो होता रहता नहीं, है। हाँ, जुनून क्या? नहीं बताओ, ये क्या 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 किया था? तो मेरे अब्बा 1 साल ज़ियाउल हक ने भी उन्हें जेल पे डाला था। MRD मूवमेंट के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, और फिर मुशर्रफ आया तो फिर से उन्हें जेल। ज़ियाउल हक का बताओ अली, तुम ये फायदा बहुत है। आपके बाप ने उस टाइम जो भी किया हो, हाँ, ज़ियाउल हक ने उन्हें जेल में डाला था, टाइम बड़ा, उस टाइम ऑपरेशन था, बाप करते क्या थे जी, बैंक चोरी किया। वैसे ही मतलब एकदम बंदा वो बन जाता है यार, एक्टिविस्ट का बेटा आ गया यार, वाह बड़ी इज्जत ज़ियाउल मिली, हक पता के नहीं किस टाइम लिए किया था। जो जेल गए, हाँ, ज़ियाउल हक के वक्त उनको जेल डाला जेल गया। हुई थी, वाह वाह वाह। हाँ। बट हाँ, ये तो वो हमें वापस आना पड़ा। सो हम वापस आए तो पहला कॉन्सर्ट था, मुझे मुश्किल से परमिशन मिली। मेरा एक दोस्त, पहला दोस्त बना था कराची में, उसने कहा कि चलते हैं PF म्यूज़ियम में, जुनून का कॉन्सर्ट है, मेरे पास टिकट है, चलो। गए, लाइन में खड़े हो गए। हमें क्या पता था इधर क्या होता है। उधर से भाई 50 बॉयज़ का कोई टोला आया, उन्होंने गेट जंप करने की कोशिश की। जो लाइन में भी खड़े थे ना, उनको भी डंडे वंडे पड़ने शुरू हो गए। मुझे पीछे से है ना तकरीबन 400-500 लोग होंगे, वो पुश कर रहे थे। हम जाके, मैं गेट पे चिपक गया। अब पीछे से मुझे लोग पुश कर रहे हैं और आगे गेट है, और मैं यूं चिपका हुआ ना, और मेरा चश्मा गिरता है, और मैं उठाने जा रहा हूँ और किसी का पाँव जाके उसके ऊपर गिर गया। बहुत मैंने कहा प्यारे। भाई अब तो ये, मैंने कहा भाई अब बचना पड़ेगा। मैं भी गेट पे चढ़ने शुरू हो गया। अब PF म्यूजियम का गेट काफी बड़ा है। चढ़ा मैं उधर उस तरफ जंप मारने के लिए आ रहा था, तो पुलिस वाला मुझे डंडे मारा। मैंने कहा मैं कहाँ जाऊँ? उसने कहा बस गुम हो। उसने कहा यहाँ से नहीं आओ, यहाँ से नहीं आओ। मैंने कहा कोई भाई वापस नहीं जाऊंगा मैं जंप मारा उसके ऊपर। वाह, उसके ऊपर वो गिर गया और मैं भागा हूँ। उसने मुझे डंडा मारा, यहाँ पे लगा मुझे, और मैं भागा हूँ भाग के। कॉन्सर्ट सुना? कॉन्सर्ट सुना और यूं देखा। वो नहीं, चश्मे नहीं पहने होते तो आप थोड़ा यूं करते हैं आंखों को ट्यूनिंग, तो ब्लरी मुझे बस पूरा कॉन्सर्ट थोड़ा दूर से। ये क्या सीन है कि होना तो ये चाहिए ना कि कल अगर कॉन्सर्ट हुआ है तो मैं और तू एक दूसरे को हम छोड़ रहे हो कि मैंने 5000 वाला टिकट लिया और मैं कहूँ नहीं मैंने 15000 वाला टिकट लिया। इधर सीन उसका जो कहता है भाई मुफ्त में आया था। मेरे पास टिकट थी पर मैं मुफ्त टिकट थी पर मुफ्त में गया था। वाह। कॉन्सर्ट जब होता है ना कराची में, आई डोंट नो पंजाब में भी सेम सीन है, वो इस तरह होते हैं जिस तरह ऐलान हो गया पार्टीशन होने वाले, चलो अपना जिसके पास जो है वो उठाओ और निकलो। ओ भाई अल्लाह माफ करे यार, मैं गया, नूरी का एक कॉन्सर्ट हुआ था, एल्बम लॉन्च मरीना क्लब पर। हाँ मैं भी था उधर। वो जो स्पीकर पे कोई चढ़ के गिर गया स्पीकर, भाई वो मेरा कजन था। उसका नाम ऑन एयर बता दें। हाँ, बता दो आज। जुल्फी नाम है उसका। जुल्फी तो हर खानदान में एक होता है, बस मजा एक- नहीं एक आया। पूरा जुल्फी नाम होता है बताओ। ना वो। उनको लगा हम औरतों को बचाने के लिए मर्दों का सेक्शन अलग करें, उनको ये नहीं समझ में आई कि सारे कंजर तरीन लोगों को आपने साथ मिला दिया। बेचारा एक क्रेन ऑपरेटर, कैमरा उसकी क्रेन नीचे है, 6 लोग लटक गए। और जो गालियां वहां सीखी मैंने, अल्लाह माफ, एक आधी हो जाए फिर। पता नहीं। और फिर उसके बाद उनकी कोई गिटार तोड़ दिए। हाँ कोई बंदा, वो बंदा था मेरा जुल्फी। कजन था जुल्फी। जुल्फी क्या हुआ, वो स्पीकर पे चढ़ गया। उसने कहा मैं स्पीकर के ऊपर से देखूंगा। बस हम यंग लॉजिक होती है जब आप जवान होते हैं। नहीं मतलब इतना भी नहीं ये होता। बिल्कुल वही है कि आपकी लॉजिक में क्यों? बस वो स्पीकर गिर गया, साउंड खत्म हो गया, साउंड जुल्फी भी खत्म हो साथ गया। गिर अच्छा जी, असल जुल्फी भी फंडा गिरा। जुल्फी ने शुरू करवाया था राइट। हाँ। और फिर वहां से हाँ पूरा स्टार्ट हुआ और फिर हम भागते हुए मैंने देखा है कि एक लड़के ने कोई लड़की को छेड़ा है और उस लड़की के साथ कोई बड़ा बंदा था, उसने जॉर्ज क्या था किया, उसके कोक साथ। की बोतल ली उसके सर पे मारी। अच्छा ही किया। और फिर हाँ ये फिर मैं वो देखते ही मैं पर आई वाज वेरी यंग, आई थिंक 15 क्या उम्र सेम, होगी, हाँ इतना ही। सेम हमारे इस ग्रुप में। और मैं भागा हूँ और पता नहीं कैसे हम गैदर हुए हैं और रिक्शे में 8 लोग लोड होके घर गए। और दूरी ने अपनी तरफ से आई थिंक कोई अनाइडा शनाइडा को बुलाया हुआ था कि पाकिस्तानियों के लिए हमने इंडिया से बच्ची artist बुलवाई है। बुलाया है कि हम वो अपना नया गाना लॉन्च करेंगे। उनके 2 गिटार तोड़ दिए
उनकी शलवारें फाड़ दी बेचारों की, जो कॉन्सर्ट करने आए हुए थे। अच्छा, बहुत साल बाद, तकरीबन 2 साल पहले, मैं एक लाहौर में इवेंट, कोई फ़ोन लॉन्च था, मैं इवेंट होस्ट कर रहा हूँ, तो वहाँ पे हमारा सेगमेंट था कि हम ऑडियंस में जाएंगे और सेलिब्रिटीज़ और जो लोग हैं उनसे बात करें। तो उधर मैंने नूरी को देखा, तो मैं जल्दी से गया और मैंने कहा सर ये 500 रुपये। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा सर मैं बहुत टापियाँ मारी हैं मैंने आपके पास, एक की तो टिकट मैं गलती है, डाल हाँ। कर ले लिए वैसे उन्होंने? हाँ उसने ले लिया सरप्राइजिंगली। आई थॉट कि नहीं बगैर तो उसने ले भी लिए, बंदा कहता है यार इतनी अच्छी नीयत है, रखो रखो कोई उसके बात। कोई लाखों की गिटार टूट गया। उसने कहा जो मिलता है रखो। आज का भागते चोर की लंगोटी लंगोटी। जी। रखो। पहली किस्त तो दे दी ना मैंने, डाउन पेमेंट। यार लेकिन पता है और मैं सेम गोज फॉर जुनून। जुनून भी सूफी सैल और अली अजमत ठीक किया। कोई शो था, रेडियो शो, और उसमें पता नहीं क्यों मुझे भी बुला लिया था उनके साथ, और मैं वहाँ पे गया और उन्होंने कहा उनके तुम्हारे मुकाबले में वो अच्छे लगे। उन्होंने कहा पहले ये होता था म्यूजिक, अब ये। अब ये है। अगर फिर आप उन्होंने ट्वीटे मिलाई, बोला ठीक है, हाँ ये अलीगुल उन्होंने बेहतर कहा ये अगर बेहतर आप है। लोग मुझे डिसोन ना करो तो मैं अपनी कहानी सुना सकता Please, मैं सदके please. जाऊं जरूर। जो कुछ आप अभी तक बता चुके हैं, अगर हमने नहीं डिसोन किया तो अब और क्या बता लोगे? हूं। मैंने हसन जहांगीर के कॉन्सर्ट पे सर पटवाया हुआ है। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुख ही है कि एक दफ़ा, क्योंकि मैं गुजरात में रहती हूँ, और गुजरात में एक दफ़ा उन्होंने इब्रारुल हक को बुलाया और उसका कॉन्सर्ट था और तुम चली गई। मैं बहुत बड़ी फैन गुड वन। और अब्बू ने कहा कि नहीं तुम नहीं जाओगी, क्योंकि मैं जल्दी जवान हो गई थी मैं उस वक्त छोटी, तो उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो नहीं जाऊंगी। तो मैंने बड़ी हालांकि जोर डाला कि भाई मेरे अंदर कौन सी लड़कियों वाली खसूसियत है, जो 2 लड़के आप अपने बेटे साथ लेके जा रहे हैं, वो तो मतलब उनको मैंने कच्छों में शेव करना बताई थी, तो मुझे क्यों नहीं लेके जा रहे? उन्होंने कहा नहीं। तो वो उसकी आवाज़ भी, क्योंकि इतना सा तो शहर है गुजरात, तो वो गाने की आवाज़ घर तक आ रही थी, और इतना, तब मेरा मैक्सिमम जो था ना रिबेलियन का लेवल, वो ये था कि लोग शराब की बोतल पीते हैं। मैंने पूरी 1.5 लीटर वाली पेप्सी की बोतल मंगाई और मैंने अकेली ने रात को बैठ के शराब समझ के पी, इस हेरोइन दुख के में, बाद ये होता है काम। इस दुख में भी। हेरोइन करने के बाद अक्सर ऐसे शौक कोक चाहिए होती है, पेप्सी थोड़ी मीठा। यार 12-14 साल की होंगी मैं उस वक्त, जल्द और बिल्लो के घर की जो वहां से आवाज आई, यहाँ से मैं पेप्सी का एक यहाँ जाम पे- यहाँ पे फेंक, बिल्लो। ये क्या? हाँ उसने बोला नच पंजाबन में पेप्सी पेप्सी पंजाबन बाद में आई थी। देखें ये आप पेप्सी अपने ऊपर सुट गए। ये अल्फाज हज़्फ करें। पंजाब नच पंजाबन पंजाब की औरत की ठीक अक्कासी नहीं करता, नच मजाजन है। हाय। अच्छा वो चेंज कराया ये था। कैंसिल कल्चर से पहले अबरारुल हक कैंसिल हो गया था Cancel। कि हाँ, तूने इब्रारुल हक पंजाबन तो को बहुत बार कैंसिल हुआ नचवाया है। कैसे? जिनका नाम बिल्लो था, फिर नी परवीन, हर नाम की औरत ने उसे कैंसिल किया। बिल्लो बिल्लो तो- ने भी, परवीन ने भी। निकल गया हाँ वरना गाना वही था कि असाते जाना है बिल्लो दे हाँ कौन हो किण किण जाना है बिल्लो दे घर। सबको पता है बिल्लो वैसे दे कि घर वो होता कह रहे क्या है। पिच इन करो। यानी कि गैरत नाम की कोई चीज ही नहीं है। उसने कहा मैं जाऊंगा बच्ची का अपने सारे दोस्तों को लेके नहीं जाऊंगा, और मुफ्त नहीं, हाँ। टिकट कटाओ लैंड बनाओ। पिच इन। भाई वो लव सॉन्ग बनाने निकला था, बीच में उसने कहा कि अगर मैं कंडक्टर लग जाऊं तो गाड़ी भी हो जाएगी। लव सॉन्ग बनाने निकला था, पर वो काफी पिंप वाला माहौल उधर बन गया ना, कि वो वाला हाँ। पिंपी वो सॉन्ग, मैशअप नहीं होता 2 गानों का वैसे। वो दलों का love- नेशनल एंथम बना दिया उसने। कि किन्ने किन्ने जाना है बिलो दे घर, टिकट कटाओ, लैंड बनाओ, मेनू 500 रुपया फड़ाओ ते चलो ओ बिलो दा घर। एक तो क्योंकि हम इस लेवल निकल गए हैं, हाँ। पता नहीं क्या हो रहा है बिल्लो के घर, क्योंकि बीच में अबरार घोड़े पे आते हैं और उसमें वीडियो में एक सीन ये भी है कि वो इंसान गाय का दूध निकाल रहा होता है, औरत शर्मा रही होती है तो इस तरफ करके चबाता है और गाय का दूध उड़ता हुआ उसके मुंह पर आता है। अबरार के नहीं कोई लड़की, कोई shot। हाँ, हसीना कोई मनी शॉट। हाँ मिल्क शॉट होता है। अच्छा। पूरे गंदे बच्चे, आपकी मैसेजिंग अबरार ने पूरी की थी। ये भी कहा था आवे जावे कुल्फियां खावे। वाह हाँ नहीं उसने पूरा बेचा है कि चाल जदी मस्तानी है, फलाना है फलाना है, चढ़ती कि जिन्हें शौक नहीं जवानी। पता। एडवर्टाइजिंग हो हाँ। गई बिल्लो की। इट्स अ पॉलिटिकल सॉन्ग। ब्रांडेड सॉन्ग हाँ, था। एंड पे आप कहते हैं इट्स अ पॉलिटिकल सॉन्ग, जैसे वो जो है वो कोई भी गंदी तरीन फिल्म हो ना, जो लोग कहते हैं सबसे डिस्टर्बिंग मूवी 100 डेज ऑफ सोडोम, ये वो आखिर में कह दो ये पॉलिटिकल कमेंट्री थी। तो सबसे गंदी मूवी हो ना 100 डेज
अदनान समी का ये कमाल देखें कि लोग अमूमन लोगों को सिर्फ लिरिकल पार्ट गाने का याद होता है, जो उससे आगे जाते हैं उनको इंटरवल पीसेस याद होते हैं। अदनान समी के गानों के परकशन पीसेस याद हैं, जरा ढोल की बजाओ गोरियो, इंतहाई बेहतरीन, वेरी गुड टैलेंटेड। अब जो बातें करते हैं वो यार, छोड़ दें गाने आप। भी ठीक, मतलब उसकी आवाज भी एक डिफरेंट यूनिक आवाज और अच्छी आवाज एंड है। ही इज वन 360 show, वन मैन सब शो ना, कुछ, कि म्यूजिक भी बना लिया, गा भी लिया। अच्छा, वैसे तो- इंडिया की नेशनैलिटी उसने जिस भी मकसद के लिए ली है, लेकिन अब उसके बाद उसका कोई गाना तो नहीं ऐसा आया, यहीं पे Compose ही कर था रहे हैं सब ना? कुछ। कर रहे हैं, अच्छा मे बी फॉर फिल्म। अच्छा, एक और ही उसमें एक सिंगर थी यार, मैं फिर उसका नाम भूल गया। सुनिधि चूड़ी चौहान बजी है तेरे वो थी हाथों। फाल्कनी फाटक। फाल्कनी पाठक का मैंने देखा अब जाकर म्यूजिक वीडियो, एंड आई वाज लाइक, मुझे तो बचपन में समझ ही नहीं आया कि ये कितनी प्रोग्रेसिव थी। हाँ, उनकी एक म्यूजिक वीडियो है, एक लड़की को देखने एक लड़का आता है और लड़की की पूरी फैसिनेशन ड्रीम फाल्कनी पाठक के साथ है। हाँ, ओह तो उसने कभी 5 साल सोचा ही नहीं मैंने कि ये तो लड़की बड़े तो- अच्छे आइडियाज दे रही थी। इंडिया का भी उस टाइम पॉप अच्छा था यार, देयर वर सम लिटिल पॉप सॉन्ग्स यू वर लाइक, खिड़की पे आऊं ना बाहर ना जाऊं, दैट वाज अ इस तरह वी की चैनल आवाजें। टाइम ना। हाँ, वी जैसे चैनल साइरस- era। हर शो साइरस होस्ट करता था। दीवाने ये और फिर एक दीवाने साइरस तो 2 आ यू गया। आ गया और वरना वो किसी को प्रोमो याद है मलाइका के शो का जिसमें वो क्रीम विप कर या अली की यादें वहीं पे जुड़ी हुई हैं। देयर वाज इवन एक सॉन्ग वो अंडर वाटर था, हाँ, डूबा डूबा रहता हूँ यादों में तेरी, हाँ मुझे याद। दीवाना बन गया हूँ मैं ख्वाबों में तेरी। लाइक वाओ, पूरी वीडियो अंडर वाटर थी। हाँ, उस वक्त पता नहीं वो गोप्रो आ गया था। एक और जबरदस्त। जो काम दुनिया में नहीं हो सकता वो शॉपर चढ़ा के हो सकता है। या वो ग्लास का एक्वेरियम बना के उसमें भर के और बाहर से शूट किया होगा। क्यों आप मेरी I don't know। बचपन फैंटेसी की खराब। कर रहे हैं। यार एक उन्होंने और underwater बैंड था shoot किया। जिसके अच्छा, अंदर बस। कोई 15-20 लड़के थे, जिसका Euphoria। गाना था माय से शूट किया होगा। क्यों आप मेरी I don't know। बचपन फैंटेसी की खराब फैंटेसी कर दबा रहे कर रहे हैं। यार एक उन्होंने और underwater बैंड था shoot जिसके अच्छा, अंदर बस। कोई 15-20 लड़के थे, जिसका Euphoria। गाना था मायरी, जिसका गाना था Euphoria। यूफोरिया। मायरी तो एक बहुत कमाल प्यारे तरीन, आज सुन ले आप मायरी। बहुत अच्छा। Still a good और song। फिर बीच में एक यूफोरिया और स्ट्रिंग्स का मैशअप टाइप। मायरी से भी ज्यादा अच्छा वो था, क्योंकि तुम हमेरी मैं तुम्हारा, छोटा सा संसार हमारा, आगे जाने राम क्या होगा। ना मुस्तसान का ब्रेक ही यूफोरिया की वजह से आया, उसने कोई कवर किया था यूफोरिया का, एंड यूफोरिया वाज लाइक, ये तो बहुत अच्छा कवर है। यार उसकी आवाज तो अच्छी है, मोमिना की आवाज अच्छी है बंदी की, मतलब मुझे तो पसंद है। पूरा I पैकेज feel ठीक like है। there's a but coming from तमकीना। No, क्योंकि there अगर ये is- किसी की तारीफ करते हैं तो आगे फिर क्या बट क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, आवाज का क्या मतलब, पूरा पैकेज ठीक है। पूरा पैकेज ठीक है, लेकिन जितना लोगों ने चढ़ा दिया ना देखा? कि बस मिस यूनिवर्स है, वो उतनी बात नहीं है। तमकीनात को लोगों से नफरत नहीं है, उसको नफरत है कि लोगों को इससे ज्यादा अटेंशन कैसे क्यों मिल मिली है। बॉम्बे वाइकिंग्स भी आए थे, फिर एक टाइम था आरडीबी और सुखबीर रोज आते थे। रोज। यार सुखबीर तो मुझे लगता है अगर मैं उसे कहूंगी या प्लीज यार मेरी बेटी की हाँ। सालगिरह आ जाए, वो आ जाएगा। पैसे- ओ कि मैंने तो हर सुखबीर मेहंदी ने पे उसको पाकिस्तान गाते से देखा। बहुत कमाया, बहुत कमाया। जो उसने जितने- हर कॉर्पोरेट शो, हर बड़े आदमी की शादी, जितने अमीर लोग हैं सबने अपनी मेहंदियों पे सुखबीर को अच्छा, बुलाया। ये इनका बड़ा सीन होता था, सुखबीर, इब्रार और जवाद के, जो पहले स्टेज पे चढ़ गया ना, उसने उतरना ही set नहीं है। इतना लंबा कर देना है कि अगले की बारी ना आए। यार वैसे ये कितनी अच्छा ये बड़ी मैंने बात बैक स्टेज 2 आर्टिस्ट, उनका नाम शायद नहीं लेना चाहिए, नहीं, no, पर उन दोनों ने जुगनी हाँ। गाया हुआ है। अब वो सब जिसको ठीक है। म्यूजिक से पता है उसको पता होगा जुगनी। हाँ 2 लोग हैं जिन्होंने जुगनी गाया हुआ है, वो लड़ गए एक ने मैं आज जुगनी मैं गाऊंगा, उसने कहा नहीं मैं गाऊंगा, उसने कहा नहीं, उसने अब सेट लिस्ट, अब वो वहाँ पे लड़ाई हो रही है, वो मैं भाई दोनों गा backstage- लो बारी बारी। नहीं वो कोई लिमिटेड अमाउंट ऑफ ट्रैक्स थे ना, वो न्यू ईयर्स ईव शो था कि 12 बजे फिर दोनों मिलके गा लेते, पटाखे क्या कुछ ही मतलब show प्रोग्राम था। एक टाइमलाइन था, तो उन्होंने कहा नहीं, फिर वो लड़ाई हाथा मारी, फिर पकड़ के और यार फिर हम आ गए, हम छोड़ ले क्या हो गया। लड़ाई हो रही है, बीच में छुड़वाने वाले आ जाते हैं, अभी तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। भाई लाहौर में तो ये लड़ने सीन, दो। लाहौर में तो ये सीन होता है, अगर किसी की आपस में वो हो रही हो ना तू मैं और बंदा वहां खड़ा, बीच में कोई एक बंदा कहता है यार चल इन्होंने नहीं लड़ना, चल चल के भाई ये हाथा ये पाई नहीं तक होगा। बात नहीं आएगी, चलो हम बोरिंग बोर होंगे। हाँ। गंडा किससे बंधवाया? एक कलंदर का है, तकरीबन 15 साल से मैं पहन रहा हूँ, नॉट एग्जैक्ट दिस, फट टूट जाता है तो
कलंदर जाता हूँ एक और। अच्छा मैंने क्योंकि देखा मैं- गंडा है उस्ताद से बंधवाया। नहीं मैं बेसिकली मैं बहुत आई थिंक आई वाज कलंदर कजन के साथ गया, तो मैं वहाँ पे देखा, तो मैंने देखा हिंदू भी है वहाँ पे, देखा सरदार जी भी थे, तो क्रिश्चियन लोग भी बैठे हुए थे। तो मैंने अपने कजन से पूछा यहाँ पे तो मुसलमान आने चाहिए, क्योंकि हमने तो यही देखा था मस्जिद हो जहाँ पे भी जाते थे प्लेस ऑफ वर्शिप। तो कहते नहीं, कलंदर के पास कोई ये नहीं होता, सब एक ही है। और फिर ये एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वननेस, कि हम सब कनेक्टेड हैं, सबसे प्यार करो क्योंकि अल्लाह हर किसी में। तो ये चीज़ मुझे बहुत क्लिक कर गई। असल में हमारे जो एक तो सेलिब्रिटीज़ है ना, उनको इतने अपटाइट और इतने दे कैन टेक अ जोक। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि कोई किसी की पिक्चर थी और कोई एक्टर था, वो सिगरेट पी रहा था, उसकी कोई पिक्चर थी, तो किसी ने कमेंट किया, किसी फ़ैन ने, आप सिगरेट नहीं पिए, अच्छा नहीं है, हम आपकी केयर करते हैं। तो उसने कहा कि एनी वन कैन डाई, नो वन कैन डाई, आई विल नॉट डाई, समथिंग ऐसे कोई अजीब कोई बात उसने कर ली। तो मैंने उस पर देखा, तो मैंने उस पर कॉमेंट किया कि ये सिर्फ सिगरेट नहीं है, इसमें कुछ और मिला होगा, क्योंकि इतनी बड़ी मार्फत की बात बातें की हो- आपने, मतलब तो connected जस्ट जोकिंग, हाँ ऐसे ही। वो बंदा तब गया, उसने कोई कमेंट नीचे मुझे रिप्लाई कर लिया, हाँ अली को यू वांट अटेंशन, दिस इज फॉर अटेंशन, आई गिव यू अटेंशन, नाउ मेक अ फूल ऑफ योरसेल्फ। पता नहीं क्या शुरू हो गया। और हमारे आपको पता है डीवा मैगजीन तो फला ठक लगा दिया, ओ अली गुलपीर वर्सेस ये वो। मैंने क्या कहा नाम था भाई एक्टर का? फिरोज खान। फिरोज खान एक्टर, कौन है? उसको एक्टर नहीं बोलना चाहिए, बट मतलब जो भी फिरोज खान कौन है? करते हैं। नहीं आजकल वो रिलीजियस होने की बहुत अच्छी एक्टिंग कर रहा है। हाँ उमैमा उन्होंने, का भाई, उमैमा का भाई। हाँ तो अच्छा, उन्होंने हाँ। सोशल मीडिया छोड़ रहे थे ना, कह रहा था ना सोशल मीडिया एक्टिंग छोड़ दी थी उसने एक्टिंग तो। छोड़ रहा था, कुछ छोड़ दे। कुछ तो छोड़ दे, बच्ची को ही छोड़ दे। फिर हमने जैसे अब मैं वो इंस्टाग्राम की वीडियोस करता हूँ हाँ। फनी, तो एक कोई एक्टर था जिसने कोई फैट शेम किया था कि वो नहीं इंटरव्यू आगा अली को हाँ। हुआ था। हाँ, मैंने कि बीवी से कहा एक वादा था, लिया अब था। मोटी हो अपनी गई तो बेगम को हाँ, मैंने किसी की तस्वीर फोटो दिखाई थी, वो मेरी बोले तस्वीर ऐसी दिखा के उसने बोला ऐसी हो जाएगी तो छोड़ दो। छोड़ दूँ। हाँ, तमकीन तो अच्छी उसका भी मतलब वही उसने- मैंने कहा, मैंने पहले कह दिया है पढ़वे। मतलब ठीक है, जोक है ना, आप सुन Yeah. लें, आप मान लें कि ठीक है। वो डिफेंस भाई अपनी कैंपेन शुरू हो गई। मैं आज मैं लाइव पे आके आपको बताऊंगा कि कैसे मैं मोटापे के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैंने बस बीवी से ही कहा था ना, आपकी अम्मी को तो नहीं कह दिया कि ये मोटी हुई तो टीवी तुम्हारे पे बाप से करोड़ों तलाक दिलवा लोगों दो। के सामने। भाई क्या डेविल्स एडवोकेट कुछ लिखा हुआ नहीं था व्हाइट बोर्ड पे, You're a fat shaming idiot. I'll always be a fat shaming idiot. तो क्या है भाई? यार आप रिकी जर्वेस को देख लें, ऑस्कर में कैसी कैसी लोग हाँ। लेता है। कोई आ जाता है कैंपेन चलाने शुरू वो के। साफ- सड़ तो जाते होंगे लोग, तो सड़ जाते हैं, तो but- सड़े तो ठीक है, तो ये भी सड़ गया तो सड़े। हाँ, पर वो पब्लिकली नहीं जाते ना। अच्छा उसने पब्लिकली जाके बोला हाँ कि- हाँ, उसने पब्लिक ये जो इन्होंने बात की, ये पूरा हाँ, एक कि मैं स्टेटस इंस्टा था। लाइव पे आके बताऊंगा सर यहाँ कि पे तो ये कैसे। हाल है कि हमारे दो इन्फ्लुएंसर हैं, किसी ने ट्वीट कर दिया, उन्होंने तो स्टोरियाँ कि बुचर कर देंगे तुझे, तूने तो मेरे खिलाफ, तुम तो फिर भी फेमस हो। रैंडम इंसान ने ट्वीट कर दिया, देयर लाइक हाउ डेयर दिस पर्सन। 90s की अच्छी कोई मेमोरी। हार्ट ब्रेक पहला जब हुआ था उसका ओह। गाना कौन सा था कि यार ये इस गाने ने आई थिंक सहारा दिया। वो मेरी कौन सा नींद, गाना? मेरा चैन मुझे हार्ट ब्रेक मेरा था। मैं पहले स्टोरी बता देता हूँ हार्ट ब्रेक का। हार्ट ब्रेक ऐसा हुआ, पहली बार मेरी गर्लफ्रेंड बनी एक लड़की जो बोरी थी, नॉट बोरी, अल्ताफ भाई बोरा ने आ भेजी थी। गई यार, बोरे इतना को। पता है मुझे। अच्छा, सो वो छुप के उसके अम्मी अब्बू काम करते थे, तो जैसे ही काम पे जाते थे फिर मैं हम पीछे स्नीकर काम करके करते उनके जाते थे घर पे। काम डालते तो एक बार क्या हुआ कि हम बैठे हुए थे कमरे में, बात कर रहे थे, अच्छा तो सच बताओ। एरिस्टोटल के बारे में। तो एरिस्टोटल के बारे में। अचानक से आवाज आती है, चाबी कोई मेन दरवाजा खोल रहा है, और वो कहती है जल्दी बाथरूम भाग जाओ। मैं बाथरूम में भाग गया, और मैं बाथरूम में हूँ, और पता चला उसकी अम्मी की आवाज़ आई। फिर मुझे उसके दो बड़े भाई होते थे हमसे 15-15 साल बड़े, उनकी मुझे दो मर्दों की आवाज़ है, और मैंने कहा भाई लग गए। अब मैं जून जुलाई की गर्मी है और मैं बाथरूम में बंद हूँ, कोई पंखा नहीं, स्वेटिंग,
और मैं सोच रहा हूँ मैं क्या बोलूंगा। मैंने कहा मैं बोलूंगा मैं प्लम्बर हूँ। मैं प्लम्बर जॉनी सिंह पूरा फुल माहौल। मैंने मूवियाँ बोला देख मैं चुके थे। प्लम्बर हूँ, नहीं इधर आते नहीं तो मैं हाँ, साथ पर वो रिवर्स हो गया था ना, काम के बाद प्लम्बर बना। प्लम्बर वन। यानी कि आपकी तो मैं जाके नीचे पाइप खोलने से मैंने कहा भाई तुझे बुलाया किसने, ये बच्ची अकेले में प्लम्बर बुलाती है घर में, बाद में ये और भी खतरनाक बात है। और को 15 प्लम्बर जिसका ये स्कूल का यूनिफॉर्म भी पहना हुआ है ना अब। ठीक है। तो क्या हुआ? मैंने कहा वो पार्ट टाइम कह सकता हूँ ना कि घर गरीब हूँ अपनी मैं। फीस खुद प्लम्बिंग करके हाँ अपनी फीस घर देता चल। है। तो मैं पाइप खोले और मैं बैठ गया और अच्छा पाइप भी खोल दी, अगलों के बच्ची भी खोल दी, पाइप भी खोल दी, कोई चीज छोड़ी नहीं, अच्छी तरह बर्बाद किया उनको। अब वो पानी निकल रहा है पानी निकल रहा है। और है ना अचानक से लड़की आती है, कहीं क्या कर रहा हो? मैंने कहा वो मैं प्लम्बर हूँ। उसी को उसे कहा कि बहन आज से मैं प्लम्बर हूँ, मैंने कहा तुम्हें यार कुछ खुलवाना हो घर का मुझे बुला ले। सुपर मारियो। मैंने कहा अभी तक प्रैक्टिस कर लो ना। तो उसने कहा नहीं कोई सिर्फ अम्मी आई है, वो बाथरूम में गई है वजू करने, तुम भागो। मैंने कहा भाई, कह रहे नहीं भाई तो नहीं थे, वो शायद बाहर से किसी और की आवाज़ आ रही थी। और फिर उसने मैं पाइप फेंका और मैं भागा और जूते वूते उठाए और भागा। और मैं और जूते पैंट भी हाथ उठाई कि में नहीं? पैंट हाँ उठाई और जूते नीचे भागा और फिर पहने। मैंने कहा मैं आइंदा ये कभी नहीं करूँगा। और अगले हफ्ते अगले हफ्ते पिज्जा का डब्बा लेके मैं पिज्जा डिलीवरी बॉय हूँ। अच्छा तो इसमें हार्ट ब्रेक किधर? हार्ट ब्रेक था कि वो 2-2.5 साल हमारा चला। मतलब प्लम्बिंग की अच्छी तरह दबा के। फिर है ना हमने कहा शादी में अब प्यार हो जाता है ना। हाँ, प्यार था। 15 साल की उम्र। मैंने कहा अब शादी करूंगा मैं तुमसे। तो उसने कहा नहीं भाई। उसने कहा अच्छा। फिर वो मसला आ गया कन्वर्ट। उसने कहा तुम तो उन्होंने प्लम्बर हो। ईमेल किया। ईमेल करते हैं ना, वो पूछते हैं कि भाई ये नॉन बोरी है तो हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं कन्वर्ट। फिर वो हम क्या दिल दे दे चुके सनम। सनम, ये नॉन बोरी है तो हो सकता है। उन्होंने कहा नहीं कन्वर्ट। फिर वो हम क्या दिल दे दे चुके सनम। सनम, ये चला है। तड़प के इसने दिल तोड़वाए। हमने सोचा था बड़ी हम म्यूजिक की बातें करेंगे, पता नहीं क्या क्या बातें हमने कर ली। हमें अब ये भी नहीं पता कि आप लोगों ने सुनी कितनी बातें। कहा सुना माफ कीजिएगा। अली No, गुलबीर, thank you, thank सो you, मच। thank आप you. आए, Thank शेयर्ड you for having me. सो मेनी ऑफ योर स्टोरीज। पुशअप्स लगाएं, आप खुश रहें, म्यूजिक सुने और हमें भी बताएं कि आपको कौन से म्यूजिक पसंद आता थे। एज ऑलवेज हमारे गेस्ट अली आफ्ताब सईद एंड तबकीनत मंसूर एंड वन ऑफ द greatest artist we are. Actually is as good अपनी बात कर रहा है वो, तुम्हारी बात नहीं। as good a performer as he is. शायद कैमरा पे आपको समझ ना आता हो, he's an even better person। और ये बहुत रेयर होता है कि इतना अच्छा इंसान टैलेंटेड भी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। शायद किसी और गेस्ट के साथ हम फिर आएँ। शायद इस शो के बाद हम सब एक दूसरे का गला दबा दें पीछे कि खुदा का वास्ता है बस कर दे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू अली गुलबीर फॉर कमिंग। टेक केयर।